ओके गाइस, तो बॉलीवुड से एक के बाद एक टीज़र ट्रेलर लॉन्च हो रहे हैं। एंड कल हमने देखा था रणबीर कपूर की मूवी एनिमल का टीज़र। एंड आज आया है टाइगर श्रॉफ की जो मूवी है गनपत, उसका टीज़र। सो उसका हमने कुछ अनाउंसमेंट टीज़र या फिर कुछ देखा था सबसे पहले, तो वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। लेकिन अब टीज़र देख लेते हैं कैसा है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी पहले से ही नहीं है, सो सभी बातें हम टीज़र देखने के बाद ही करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, चल रहा है। ये लड़ाई तब तक मत लड़ना जब तक हमारा योद्धा ना आ जाए। जब अपनों पर बात आती है तब अपन की हट जाती है। ओके, तो टीज़र में हमने देखा कि इसमें होंगे अमिताभ बच्चन सर, टाइगर श्रॉफ एंड कृति सानन। तो टीज़र के बारे में स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे। सो सबसे पहले पॉजिटिव जो थिंग्स थी टीज़र में उसके बारे में बात करते हैं। तो जो कुछ टीज़र में हमें नया देखने को मिला वो था जो फ्यूचर की चीज़ें दिखाई गई, जिस तरह से वो रोबोटिक जानवर दिखाए गए, जिस तरह से पूरा सेट डिज़ाइन किया हुआ था वो कुछ नया लग रहा था एंड काफ़ी डिफरेंट था। वो बात मुझे काफ़ी पसंद आई। दूसरी बात जो थी वो थी अमिताभ बच्चन जी का लुक एंड उनकी एक्टिंग ऑब्वियसली बढ़िया होती है, लेकिन उनका लुक काफ़ी नया लग रहा है एंड बहुत बढ़िया भी लग रहा है उन पर। कहीं ना कहीं थोड़ा सा जवान की तरह ही लग रहा है उनका लुक, लेकिन ठीक है, उन पर अच्छा दिख रहा है एंड कुछ नया दिख रहा है उन पर। सो कृति सनन के बारे में अगर बात करें तो उनको शायद हम फर्स्ट टाइम या फिर सेकंड टाइम एक्शन सीन्स करते हुए देखेंगे। एंड अगर कुछ नेगेटिव लगा मुझे तो वो था बस टाइगर श्रॉफ जो हमेशा से करते आ रहे हैं वही मुझे इस टीज़र में दिखा। मतलब उनकी पिछली मूवीज़ में हमने जैसे एक्शन सीन्स करते हुए उनको देखा है, वैसे कुछ एक्शन सीन्स इसमें भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ नया सा उनके कैरेक्टर में लग नहीं रहा। आई होप उनको इस बार अच्छे से इस्तेमाल किया गया हो एंड उनको कुछ नया करने को दिया गया हो एंड वो भी अपना जो काम है वो इस बार बखूबी निभाए। सो बीजीएम काफ़ी बढ़िया था, जिस तरह से सभी चीज़ें दिखाई गई 2070 की। सो वो भी बहुत बढ़िया लग रही थी, जिस तरह का सेट डिज़ाइन किया गया है। वाह, मतलब ज़्यादातर इंडियन सिनेमा में ऐसी चीज़ें ट्राई की नहीं जाती है एंड अगर की जाती है तो उनको इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता है या फिर कुछ गड़बड़, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो जाती है कि वो चीज़ें फ्लॉप हो जाती है। सो ये जो चीज़ें हैं वो ट्राई करने में मेकर्स कहीं ना कहीं घबराते हैं। सो सबसे पहले मैं मेकर्स की हिम्मत को सैल्यूट करना चाहूँगी कि उन्होंने ये हिम्मत की इस तरह की चीज़ें ऑडियंस के लिए लाने की। एंड वीएफएक्स एंड सीजीआई भी काफ़ी बढ़िया दिख रहे हैं, कहीं भी ऐसा गलती वगैरह नहीं दिख रही है। ठीक है, जो वीएफएक्स के सीन है उसमें कोई वाव वाला सीन हमें अभी तक देखने को नहीं मिला, लेकिन आई होप कि ट्रेलर एंड मूवी में हमें देखने को मिले। एंड लास्ट में जो गणेश जी की मूर्ति दिखाई वहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगा कि थोड़ी तो देर हो गई टीज़र रिलीज़ कर देने में। ये अगर गणेशोत्सव में रिलीज़ कर दिया होता तो इसका मतलब कुछ अलग इम्पैक्ट हो जाता। ठीक है, चलो, कल ही गणेश जी का विसर्जन हुआ है एंड इनके कैरेक्टर का नाम भी गणपत है, तो आई थिंक ये गणेश जी के भक्त होने वाले हैं। एंड इस टीज़र को देखकर मुझे कहीं ना कहीं एक्शन सीन्स देखकर बागी की वाइब आ रही थी एंड जिस तरह के सब टीज़र दिखाया गया उससे मुझे
कल की जो हमने स्टोरी सुनी है उसकी याद आ रही थी। मतलब कल की मूवी भी आने वाली है, सो कहीं ना कहीं दोनों का मिक्सचर मुझे लग रहा था। कल की स्टोरी कहीं ना कहीं मुझे लग रही थी, क्योंकि कल की में जैसे हमें स्टोरी हमने सुनी है, कल की में जैसे बताया गया है कि फ्यूचर में कोई एक राक्षस हम पे राज करेगा एंड वो लोगों पर जुल्म करेगा एंड धरती पर जो भी कुछ अब है वो वैसा कुछ नहीं रहेगा। मतलब सब कुछ जैसे कि हम देख रहे थे टीजर में, सब कुछ रोबोटिक्स वगैरह था, तो वैसा कुछ रहेगा। बाद में आएगा कल के अवतार जो उस राक्षस को मारकर फिर लोगों को छुड़ाएगा। सो कहीं ना कहीं वो स्टोरी दिमाग में घूमती है जब आप ये टीज़र देखते हो। तो आपको इस टीज़र के बारे में क्या लगता है एंड स्टोरी के बारे में क्या लगता है एंड जो कुछ भी आपने टीज़र में देखा उसके बारे में क्या लगता है कि आपको लगता है इस बार टाइगर श्रॉफ कुछ नया करेंगे। एंड ओवरऑल अगर टीज़र के बारे में बात हो रही है तो ओवरऑल मुझे टीज़र में बस यही अच्छा लगा कि जो हमें वो फ्यूचर वाला एंगल दिया गया है वो कैसे देखने को मिलेगा मूवी में। इसके लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि क्या है ना, हर एक मूवी में स्टोरी में तो डिफरेंस आ जाता है लेकिन हमें जो स्क्रीन पर दिखता है वो एक जैसा ही दिखता है। सो कुछ अलग तो देखने को मिलेगा, कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा, इसके लिए तो एक्साइटमेंट है। तो इसी वजह से मैं खुश हूँ टीज़र से। सो आपकी इस टीज़र के बारे में क्या राय है ये आप मुझे कमेंट्स में बताइए एंड मैंने जो कुछ भी कहा कि आप उससे सहमत हो या नहीं ये भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में नई रिएक्शन के साथ। टिल देन बाय।